people do not understand the enormity of this fact that one Quran exists. Quran is preserved. इस फैक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड एंशिएंट वर्ल्ड. व्हाई वुड अ टेक्स्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल? इट इज़ समथिंग विच इज़ आपके लिए तो ये इट्स ए गिवन. मतलब अगर मैं अभी ये किताब लिखता हूँ, मुझे क्या करना है इसको प्रिजर्व करने के लिए? कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बन गई एक कॉपी जो 100% ऐसी ही है. बन गई ना. फिर इन दोनों फाइल्स को मैं अगर सिलेक्ट करूं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बन गई 4 कॉपी जो बिल्कुल सेम है. 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 512, 1024, 2048. ऐसे करते करते ये कुछ ही स्टेप्स में इतना हो गया. या फिर मुझे इसको कंट्रोल पी करके करना है 2000 कॉपीज़. एक प्रिंटिंग प्रेस में 2000 कॉपीज़ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो 100% सेम होगी. जो गलती मैंने एक में की होगी सब में होगी. दैट मीन्स द टेक्स्ट कैन बी प्रिजर्व्ड इन मतलब एक पल में. बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज द केस. प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे. यू माइट से पीपल कैन राइट इट डाउन. हैव यू ट्राइड टू कॉपी फ्रॉम योर फ्रेंड्स नोटबुक समटाइम्स? कभी ज़िंदगी में किया होगा. आपने उससे नोटबुक मांगी होगी और फिर आपने भी आंसर लिखना शुरू किया होगा, या जो भी लिखना था आपने उसकी नोटबुक से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. हैव यू सीन आप कितनी मिस्टेक्स करते हैं लिखने में? यू द 21st century dude, you do all of those mistakes. These people, there are a lot of chances of making mistakes. In fact, people would miss a word here and there. They would miss words, or they would sometimes skip lines. And which of the favors of your Lord would you deny? अब ये सेंटेंस सूरह रहमान में बहुत बार आता है. Say for example, 5th sentence is this, and 7th is this, and 10th is this. So you are writing the 5th sentence, and you write it and you come back. What are the chances that you would always go back to the correct verse? ये मसला होता है. We find these issues that a couple of lines are missing in ancient manuscripts because the 2 lines were same. So instead of returning to the 5th verse, he returns to the 10th, which was the same, and he writes the 11th one. This can happen. Now someone who makes copy of that, sometimes the manuscripts are edited by the person who is copying them. He thinks a mistake has been done. ऐसा भी होता है. Mistake can be done. So मतलब मैं आपका manuscript कॉपी कर रहा हूँ and I think, oh my God, इन्होंने प्रोनाउन गलत यूज़ किया है, जेंडर गलत है, या यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर का इन्हें ध्यान नहीं रखा है, तो आई करेक्ट दैट. तो हो गए वेरिएंट क्रिएट. एक पुराना मैनस्क्रिप्ट और इसमें डिफरेंस है अब. एंड दिस नाउ दैट इज़, इसको जब आगे मैं बढ़ाऊँगा, ये मिस्टेक को मैं करेक्टली करेक्ट करूँगा या इनकरेक्टली करेक्ट करूँगा. ठीक, तो आगे फिर आगे वाला फिर से बोलेगा, ओ माय गॉड, इससे गलती हो गई, ही डिड नॉट नो इट, ये ऐसे नहीं है. तो वो अब नई मिस्टेक को फिर से करेक्ट करने की कोशिश करेगा. तो ऐसे करते करते ये पहली दूसरी कॉपी है जिसमें इतने सारे एरर्स होंगे. सो राइटिंग कैन नॉट प्रिजर्व टेक्स्ट्स. एंड देन इवन इफ इट कोड, व्हाई वुड द राइटिंग प्रिजर्व? राइटिंग क्यों बची रहेगी? ऑफ ऑल द लिटरेचर ऑफ द पास्ट, मोस्ट ऑफ देम वी हैव थोड़ा सा ना क्रेडिट कार्ड साइज मैनस्क्रिप्ट्स. The oldest New Testament manuscript is क्रेडिट कार्ड के साइज का. That's all. आपका आधार कार्ड होता है ना, आई कार्ड होता है, उतना है वो बस आपका ओल्डेस्ट मैनस्क्रिप्ट न्यू टेस्टामेंट का. Why would the manuscript preserve itself? कोई रीज़न ही नहीं है उसके पास बचने का. पेपर की क्वालिटी बहुत नीची है, वेदर उसको ख़राब करेगा, केयरलेस लोग हैं, वॉर्स हैं जिसमें ये डिस्ट्रॉय होंगे. Why would it be preserved at all? There is no reason for manuscripts to stay for long, but somehow, miraculously, there are 24,000 manuscripts of New Testament. IslamicAwareness.org पे कुरानिक मैनस्क्रिप्ट का पूरा कैटलॉग है ऑलमोस्ट. तो इट्स अमेजिंग, कभी ध्यान दे तो देखे उसको. बट देन कुरान इज प्रिजर्व्ड. इट्स अमेजिंग. The scholars say that on its preservation, no big doubt has ever been cast. And then, by and large, scholars agree on this. Okay. Muslims have but one
static text, nothing could be added or taken out of it. So why would that happen at all? So the prime reason was preservation through oral tradition. Aaj bhi there are millions of people who know and recite Quran by heart, cover to cover, and almost every Muslim remembers at least parts of it. जैसे I also remember कम से कम मुझे 20 सूरतें तो याद ही होंगी, लगभग सबको होती है आखिर की 20 सूरतें याद. So 20 chapters we do remember, all of us. And then Muslim traditions of not just becoming Hafiz, Muslim traditions of reciting Quran as well. कि हम कुरान पढ़ते हैं. It's considered in itself an act of devotion. मतलब मैं यहाँ पे academic study of Quran नहीं कह रहा हूँ, purely उसको पढ़ना, that's all. तो उसकी वजह से भी ये काम होता है. And then the Muslims were themselves aware of all of these things. The Prophet seems to have been aware that texts are lost, and he seems to be worried about what happens to Quran. And that means that he took the measures कि इसको कैसे preserve किया जा सकता है. That means when he takes measures, that is God taken measures. And then the early Muslims also seem to be aware about this problem. Now, for one to remember a text like this, it's not a small text like 5 पेज याद करने तो कर लेंगे. ये एक अच्छा खासा लंबा टेक्स्ट है. इसको याद करने के लिए there has to be that fertile ground जिसमें ये बीज को बोकर वो उगेगा भी. कंक्रीट में बीज बोएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं उगेगा. ठीक है, एसिड में बीज बोएंगे तो नहीं उगेगा. तो द ग्राउंड ऑल्सो हैज टू बी रेडी फॉर इट, राइट? नाउ Arabs are a perfect कौम for this. So even if people could not read or write, that doesn't mean they were insensitive to words. In fact, they had a passion for language, these oral culture people. क्योंकि यही जो ये oral culture है उनका, यही उनका म्यूजिक है, यही उनका नुक्कड़ नाटक है, यही उनका मूवी मेकिंग है, यही उनका इंस्टाग्राम और स्नैपचैट है. दिस इज ऑल दे हैव एंड दिस इज व्हाट दे मास्टर एवरी डे. अब वो जा रहे हैं, आपने देखा होगा कश्तियों का ट्रेडिशन अब तो चलो बहुत कम हो गया है. सो दे आर मूविंग इन दिस शिप. अब वो शिप पे करेंगे क्या? ये तो महीनों का सफर है. सो दे वुड सिंग देयर शैंटीज, है ना, मशहूर हुआ था कुछ टाइम पहले. ऐसे ही I'm a jolly good sailor, I'm a jolly good sailor. अब ये गा रहा है ये बंदा. ऐसे ही वो पीछे उसको ज्वाइन करेंगे, नया ऐड होगा एक क्रू में बंदा कुछ साल बाद, वो भी सुनेगा, धीरे धीरे याद होता जाएगा. एंड दिस ट्रेडिशन वुड बी पास्ड ऑन. सो द शैंटीज वुड कंटिन्यू ओवर टाइम. नाउ दिस इज ओनली वन क्रू, सो देयर इज चांस दैट इट माइट गेट चेंज्ड एज वेल विद टाइम. द मोर द नंबर ऑफ पीपल, the lesser the chance that any change would take place in it. Now that's what Muslims call the concept of tawatur. That the thing is diffused so much that any change in its text, रस्म में कहीं पे भी चेंज अगर आएगी, किरात में अगर किसी ने गलती कर दी, so there are too many people out there कि ये चेंज आगे परपेचुएट नहीं होगी. It's not possible for it. And these people are ये इसी के लिए they're made for this. So the way the ship sailors, they would recite their shanties. What are these going to do in their deserts? इनके पास सोनी का वॉकमैन नहीं है, एप्पल का आईपॉड नहीं है जिसको एयरपॉड्स लगाएंगे कान में. एंड आपका मेट्रो का 15 मिनट का सफ़र नहीं निकलता आपसे. बस पे आप बैठते आधे घंटे विदाउट कुछ कि आप रुक पाते नहीं. कम से कम 18,000 आप रील्स स्कैन कर लेंगे अपने 2 घंटे के सफ़र में. इनको महीने काटने. व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू सिंग. दे गोइंग टू सिंग. एक लाइन ये गा रहा है, उसका दूसरा लाइन दूसरा गा रहा है, वो आगे चल रहा है, पहुंच गए एक दूर डिस्टेंस पे दिख रहा है. यू हैव टू बूस्ट द मोरल ऑफ योर पीपल. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू टेल देम बूस्ट मोरल, बूस्ट मोरल, बूस्ट मोरल? नो. यू हैव टू फाइंड अ वे. You have to find a way. So there are a lot of ways in which this can be done. One of the things is songs. Songs are used for this purpose. तो songs necessarily उनका जो root होता है वो किसी poetry में होता है. तो they would have poetry as well. They would remember these songs and this is how things would move on.
So what people lacked in literacy, they made in memory. Literacy कम है लेकिन memory amazing है. तो घंटों लंबी जो poems हैं they were recited by heart, उनको याद होती थी. और ये by heart का जो metaphor है ये amazing metaphor है. क्यों? Because it took them directly to the heart of their culture.